तो मूवी की शुरुआत में हम एक कबीले को देखते हैं जहाँ पर आदमी जंगल में शिकार करने जाते हैं और औरतें दवाइयाँ और खाना बनाती हैं। वहीं एक लड़की नारू को देखते हैं जो कुल्हाड़ी से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे हिरण दिखता है तो वह उसका शिकार करने का डिसाइड करती है। तभी वह वहाँ से भागने लगता है तो वह उसका पीछा करती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता जिसका नाम सारी है एक जाल में फंस जाता है। जब वह उसे छुड़ा रही थी तो देखती है कि आसमान में कुछ अजीब सा चमक रहा है, लेकिन तभी वह गायब हो जाता है। अब वह जब अपने भाई तोबे के साथ शिकार कर रही थी तो वह बताती है कि उसने आज आसमान में कुछ अजीब देखा, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। अब वह सब कबीले में वापस आते हैं तो नारू अपनी माँ के पास जाती है जो दवाई बना रही थी। वह उनके पास बैठकर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रही थी तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा ने कुल्हाड़ी शकरकंदी खोदने के लिए दिया है, न कि शिकार करने के लिए। दरअसल कबीले में लड़कियों का शिकार करना ठीक नहीं माना जाता था क्योंकि वह सोचते थे कि वह कमजोर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें से एक इनविजिबल एलियन बाहर आता है और जंगलों की तरफ चला जाता है। वहीं नारू दवाइयाँ इकट्ठा कर रही थी। तभी वह देखती है कि लोग चिल्ला रहे हैं। जब वह उनके पास जाती है तो वह बताते हैं कि कुबे नाम का एक लड़के को शेर उठा ले गया है, तो वह उनके साथ जाने लगती है, मगर वह उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम जाकर खाना बनाओ। लेकिन तभी वहाँ पर तोबे आ जाता है और बोलता है कि ये हमारे साथ चलेगी क्योंकि अगर कुबे जिंदा रहा तो यह उसे दवाई दे सकती है। तब वह सब उसे ढूंढने के लिए चल देते हैं। उधर हम उस एलियन को देखते हैं जो अपने सामने आने वाली हर जीव को मारता जा रहा था। अब वे सभी अपने साथी को ढूंढ लेते हैं तो नारू उसे दवाइयाँ देती है। अब शाम हो जाती है तो तोबे कहता है तुम लोग घर जाओ क्योंकि वह उस शेर का शिकार करना चाहता था। तो नारू भी कहती है कि वह भी उसके साथ शिकार पर चलेगी, लेकिन वह उसे घर जाने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो वह घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वह जमीन पर खून देखती है और उसका पीछा करती है, जहाँ वह देखती है कि किसी ने सांप को मारकर उसकी खाल उतार ली है, लेकिन अभी भी वह जिंदा है। तभी उसके साथी उसे बुलाते हैं तो वह उन्हें एलियन के पैरों के निशान दिखाती है। तो वह बोलते हैं कि यह भालू के पंजे हैं, लेकिन वह उन्हें बताती है कि यह भालू के नहीं है क्योंकि भालू के पैर इतने बड़े नहीं होते। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते तो वह तोबे को बताने के लिए चली जाती है, तो पाके भी उसके साथ चला जाता है। अब जब वह क्लू ढूंढ रही थी तभी उसके पास तोबे आता है और उसकी मशाल को बुझा देता है और बोलता है कि हम शेर के इलाके में हैं, मगर तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गई? तो नारू उसे सारी कहानी बताती है, लेकिन तोबे उसे अब शिकार पर ध्यान देने को कहता है। तो तोबे कहता है कि रात तक उसका इंतजार नहीं कर सकते। तो नारू उसे एक आइडिया देती है, तो तोबे उसे एक मौका दे देता है और अपने आप को साबित करने को कहता है। तो नारू नीचे जाल बिछाकर पेड़ के ऊपर उसका इंतजार करने लगती है। तो वासापे उसे डराते हुए बोलता है कि तुम कभी भी शेर का शिकार नहीं कर सकती और तुम्हारा प्लान खराब होने के बाद तुम्हारा भाई और मैं उस शेर को मार देंगे। तभी वह शेर आकर उस पर हमला करके उसे नीचे गिराकर नारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन नारू भाले से उसे रोकने लगती है। तभी वह देखती है कि कहीं दूर से रोशनी आ रही है जिसकी वजह से उसका ध्यान टूट जाता है। तो शेर उस पर हमला करता है, लेकिन वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि वह घर पर है और उसकी माँ वहीं पर थी। तो वह उनसे कहती है कि जंगल में शेर के अलावा कुछ और भी खतरनाक चीज है, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है और बोलती है कि शिकार करने में तुम्हारा भाई माहिर है। तभी तोबे शेर का शिकार करके आ जाता है, जिसे देखकर कबीले वाले बहुत खुश थे और जश्न मनाने लगते हैं। अब जब तोबे नारू से मिलता है तो नारू उसे बताती है कि हमने उसे नहीं मारा, उसे अनजान चीज ने घायल किया था जिससे तुम उसे मार सके, लेकिन हमें उसे मारना होगा। तो तोबे कहता है तुम सही कह रही हो, शेर को हमने नहीं सिर्फ मैंने मारा है, तुमने सिर्फ कोशिश की क्योंकि शिकार करने की तुमने हिम्मत नहीं की, और वहाँ से चला जाता है। अब सुबह नारू उठती है और बोलती है कि अगर वह मुझे शिकारी नहीं मानते तो वह शिकार करके साबित करेगी कि वह एक शिकारी है, और सारी के साथ शिकार करने चली जाती है और उस एलियन के पैरों की जांच करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक खरगोश और भेड़िए को देखते हैं जो उसको खाने के लिए उसे पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है जो अदृश्य था, लेकिन वह भेड़िया उस पर अटैक करता है, मगर वह उसे मक्खन की तरह काट देता है और उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ ही उसका शरीर से अलग कर देता है। दूसरी तरफ नारू लगातार शिकार की प्रैक्टिस करने के बाद एक जगह अपना पेट भरने के लिए खरगोश को पकाकर खाने के बाद उस एलियन को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब हम उस एलियन को देखते हैं जो उस भेड़िए के सारे मांस को हटाकर उसके कंकाल को अपने साथ रख लेता है। तभी उसे सारी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो वह वहाँ से चला जाता है।
उधर नारू जब जंगल से बाहर जाती है तो देखती है कि सैकड़ों जंगली भैंसों को किसी ने मार कर उनके खाल को निकाल लिया है। तो वह उनकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। वहीं हम उस एलियन को देखते हैं जो अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। जब नारू सारी को बुलाती है तो वह नहीं आता है, जिसे देखने के लिए वह आगे बढ़ती है। तभी वह दलदल में फंस जाती है। वहीं एलियन अब मरे हुए भैंसों के पास आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई आया था। उधर नारू दलदल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर सारी भी आ जाता है, जो चूहे का शिकार करने गया था। तभी नारू को नदी के किनारे एक भालू दिखता है, तो वह उस पर तीर से हमला करती है, लेकिन तभी उसका धनुष टूट जाता है, जिससे वह भालू उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जब वह धनुष बना ही रही थी, तभी वह भालू वहाँ पर आ जाता है, तो सारी उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। उधर नारू धनुष बनाने के बाद वहाँ पर आती है और उस भालू पर हमला कर देती है, लेकिन उस भालू को उससे कुछ भी नहीं होता। तो वह वहाँ से भागने लगती है और जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। जब वह भालू उसको मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर वही एलियन आ जाता है। तो भालू उस पर भी हमला करता है, लेकिन एलियन उसे मार देता है। अब नारू ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी नदी के साथ बहते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। और जब वह आगे जाती है, तभी वहाँ पर उसे उसके भाई और उसके साथी आते हैं, जो उसे ही ढूंढ रहे थे। तो नारू उन्हें बताती है कि उसने उसे देखा, उसने मेरे सामने ही एक भालू को मार डाला। वह मृगजसी जैसा दिखता है। तो वह कहते हैं कि वही ना जो बच्चों की कहानियों में होता है। तो नारू वहाँ से जाने लगती है, तो वह उसे रोकते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में वह सब उसे धोखे से पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं और एक जगह कोने में बैठा देते हैं। तभी उन्हें किसी के आने का आहट आती है। जब वह देखते हैं तो वह एक जंगली चूहा था, जिसे वह मार देते हैं। और जब उनका एक साथी चूहे को लाने जाता है, तभी वह एलियन उस पर हमला करता है, जिससे वह तुरंत वहीं पर मर जाता है। उधर उनके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे किसने मारा, क्योंकि सामने कोई नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ एलियन अपना तीर लेने आता है, तो वह उस पर तीर से हमला करता है, जो सीधा उसके हाथ में जाकर लगता है। तो वह जोर से चिल्लाता है, जिससे वह उनको दिख जाता है। लेकिन अब वह एक एक करके उनको बुरी तरीके से मारने लगता है। नारू भी अब रस्सी काटकर आजाद हो जाती है। तभी वह नारू को देखता है, तो वह वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका एक साथी उसे झाड़ियों में छुपा लेता है, जो हल्का होने गया था। और जब उस पर निशाना लगता है, लेकिन उससे पहले वह उस पर हमला करता है, जिससे वे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वह वहाँ पर आकर उसे भी मार देता है और नारू को मारने के लिए उसका पीछा करता है। तभी नारू एक जाल में फंस जाती है। तभी वहाँ पर फ्रेंच शिकारी बंदूकों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जब उसे होश आता है, तो वह देखती है कि उनके पास जंगली भैंसों की खाल है, जिससे वह समझ जाती है कि उन भैंसों को किसने मारा है। दरअसल उनका यही काम था, जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल बेचना। तभी उनका कैप्टन बिग बियर्ड वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी उनका एक साथी उसे एलियन के पास से मिला हुआ टुकड़ा दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। तो नारू बोलती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। तभी बिग बियर्ड उसके भाई को दिखाता है और उसके सामने ही उसके भाई के पेट पर चीरा लगाता है, जिससे वह बस कुछ बता दे। अब अंत में वह उन दोनों को शिकार बनाकर एक पेड़ से बांध देते हैं, ताकि जब वह एलियन उन्हें मारने आए तो वह मिलकर उसे मार देंगे। उधर ताबे उसे कहता है कि तुम भी उसे ही ढूंढ रही थी ना, जिसे यह ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिकारी उन पर निशाना लगाए हुए थे, लेकिन तभी वह पीछे देखते हैं तो उनके साथी ही मारे जा चुके थे। जब नारू और ताबे यह देखते हैं, तो वह सब उस रस्सी को तोड़ने लगते हैं। तभी नारू उसको बताती है कि वह बस शिकारी को मारता है, न कि शिकार को, क्योंकि जब वह शिकारी के जाल में फंसी थी तो वह उनके पास ही खड़ा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। तो ताबे भी उसे बताता है कि उसने उस शेर को तुम्हारे तरीके से मारा था। तभी वह एलियन उसकी तरफ आता है, लेकिन वह गोरों के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। तो वह शिकारी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह एक एक करके उन सबको मारता जा रहा था। जब वह उस पर बंदूक से हमला करते हैं, तो भी उसे कुछ नहीं होता है, जिससे वह और भी गुस्से में आकर बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन गोरे शिकारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर नारू और ताबे भी नारू के आइडिया से बच जाते हैं, तो वह सारी को बचाने चले जाते हैं, जो उन शिकारियों के कब्जे में था। वहीं दूसरी तरफ एलियन सबको मारता जा रहा था। जब वे शिकारी सारी को मारने ही वाले थे, तभी नारू आकर उन्हें मारकर सारी को बचा लेती है। अब एलियन भी उनसे लड़ते लड़ते जख्मी हो गया था, तो अपने आप को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाता है। वहीं दूसरी तरफ नारू के पास वही शिकारी आता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि उसका पैर कट चुका था, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा था।
था, तो वह उसकी मदद के बदले उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने का वादा करता है और अपनी बंदूक उसे दे देता है। अब जब वह उसके पैरों पर दवा लगा रही थी तो वह उसे बताता है कि कैसे बंदूक में कार्ट्रिज भरकर गोली चलाना होता है। तभी वहाँ पर एलियन भी आ जाता है तो नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है और वह शिकारी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी एलियन का पैर उसके शिकारी के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वह दर्द में जोर से चिल्ला देता है। यह देखते ही वह उसे मार देता है। तभी वहाँ पर सारी भागते हुए आता है और उस पर भौंकने लगता है। अब जब वह उसे मारने ही वाला था तभी वहाँ पर ताबे आ जाता है और उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका देता है और उसका मास्क नीचे गिरा देता है। तभी नारू देखती है कि उसके जो तीर निकलते हैं वह उसके मास्क से ही निशाना लगाते हैं। अब जब वह अपना मास्क पहन रहा था तो नारू जाकर उस पर बंदूक से हमला करती है, लेकिन वह गन फायर नहीं होती। तभी ताबे आकर उस पर हमला करता है तो नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है और शिकारी के द्वारा बताए गए हिसाब से कारतूस को भरने लगती है। तभी वह एलियन गायब हो जाता है। ताबे नारू को वहाँ से भागने को कहता है और उसका शिकार करने को कहता है। तभी वह एलियन पीछे से आकर उस पर अपना खंजर उसके शरीर के अंदर घुसा देता है और जब वह नारू की तरफ जाने लगता है तो एक बार फिर ताबे उस पर हमला करता है तो वह उसे जान से मार देता है और पीछे देखता है, लेकिन नारू उसे नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ नारू नदी से अपने मुंह हाथ धोकर आराम कर ही रही थी। तभी वह देखती है कि बिग बियर्ड अभी जिंदा है तो वह उस पर निशाना लगाती है, लेकिन उसे मारने की जगह सिर्फ उसे बेहोश करती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि नारू सामने ही बैठी है, तो वह बगल में रखी बंदूक लेकर उस पर तान देता है। तो नारू कहती है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझे मारने वाले हो, लेकिन मैं उस एलियन के जरिए तुमसे अपने भाई के टॉर्चर का बदला लूंगी और तुम्हारे जरिए उस एलियन का शिकार करूंगी। अभी वहाँ पर एलियन आकर उसे मार देता है और नारू उस पर पीछे से हमला करके उसका मास्क लेकर भाग जाती है और उस पर एलियन को मारने के लिए जंगल में एक जाल बिछाती है। तभी वहाँ पर वह एलियन आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है तो नारू भी उसे बराबर की टक्कर देती है और उसे दलदल में फंसा देती है। लेकिन तभी वह दलदल से निकलकर उस पर निशाना लगाता है तो नारू मन में कहती है उसे इसी पल का इंतजार था। तभी वह उस पर हमला करता है, लेकिन तीर उसे आकर लगते हैं जिससे वह मर जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि निशाना उसके मास्क से ही लगता है। इसलिए नारू ने उसका मास्क ठीक वहीं पर लगाया था और यह सब उसका प्लान था। अब वह उस एलियन का सिर लेकर सरदार को दे देती है और बंदूक देते हुए बोलती है, यहाँ रहना खतरनाक है, हमें कहीं और सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अब उसे शिकारी बना दिया जाता है। वह सभी बहुत ही खुश थे क्योंकि पहली बार कोई लड़की उस कबीले में शिकारी बनी थी। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी हमारा चैनल न्यू है, इसलिए YouTube ज्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करता है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम और आप मिलते रहे। धन्यवाद।